हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फतेह एस्पिरेंट पे। और दोस्तों, जो आज हमारी क्लास रहेगी वो इसके ऊपर रहेगी कि हमारी जो प्री की है, मेंस की है और फाइनल जो कट ऑफ है वो कितने पे जाती है, हमें कितना एफर्ट लगाना होता है, पीटी के थ्रू हमें कितना लगाना होता है और मेंस में कितना लगाना होता है, वो सभी ऑल ओवर नॉलेज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि पीटी के हमें कितनी कट ऑफ जाती है, मैक्सिमम कितनी रहती है, उसके बाद मेंस पर कितनी रहती है, जो फाइनल कट ऑफ जाती है जिसके ऊपर रैंक डिसाइड होती है वो कितनी जाती है। इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं, जो ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट आपका 2022 का है, ठीक है। 2022 के अंदर जो हम बात करते हैं तो वो बात रहती है हमारी कि हम बात करते हैं प्री की भी। जो प्री की कट ऑफ गई थी जनरल की, वह 88.22 पे गई थी भी, ठीक है। 88.22 पे गई थी भी, ठीक है। किसकी गई थी ये? जनरल की भी। इसी तरह हम EWS की बात करते हैं, वो 82.83 पे गई थी। और इसी तरह हम जब OBC की बात करते हैं तो OBC की हमारी कट ऑफ गई थी, वो गई थी 87.54 पे भी। और इसी तरह जब हम SC की बात करते हैं तो SC की गई थी 74.08 पे भी। और इसी तरह जब हम ST की बात करते हैं तो ST की गई थी हमारी 69.35 पे भी। और ये जो PWBD1, PWBD2 और PWBD3 और PWBD5, इसी तरह जो ये हैंडीकैप की जो लगी है, वो PW1 की जो लगी है वो 49.84 पे लगी है, और जो 2 की लगी है वो 58.59 पे लगी है, और जो 3 की लगी है वो 40.40 पे लगी है, और जो 5 की लगी है वो 41.76 के ऊपर लगी है। इसी तरह जब प्री के साथ ये हमारी कट ऑफ रही है अलग अलग कैटेगरी की, उसके बाद हम बात करते हैं इसके साथ सी सेट की भी। किसकी बात करते हैं हम? सी सेट की। तो जब हम सी सेट की यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जब टेस्ट की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, नंबर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। लेकिन टाइम क्या रहता है? 2 घंटे का भी। टाइम कितने का? 2 घंटे का भी, ठीक है। ये हमारा क्या रहता है? टाइम भी। इसी तरह जब हम प्री की बात करते हैं, तो प्री के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो नंबर कितने नंबर का आता है? ये 200 नंबर का भी, ठीक है। और जब 200 नंबर में से कितने पे गई थी जो जनरल की, वो 88.22 पे गई थी। इसी तरह EWS की, इसी तरह OBC की, इसी तरह SC की, इसी तरह ST की, इसी तरह PWBD1 की, PWBD2 की, 3 की और 5 की। ये चीज़ें हैं अभी, ठीक है। जब हम बात करते हैं सी सेट के ऊपर, तो सी सेट के अंदर 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर होते हैं। तो इसमें से हमने केवल 33% मार्क्स लाने होते हैं। केवल क्वालिफाई पेपर होता है ये। क्या होता है? क्वालिफाई पेपर होता है केवल, ओनली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 33% 200 का जब लेकर चलते हैं तो 33.5% 200 का लेकर चलते हैं तो आपके 66 नंबर, 66 से नीचे नंबर आने चाहिए। तो 66 नंबर आपके नंबर आते हैं, 66 प्लस जब नंबर बनते हैं तो आपका आराम से सी सेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं 200 भी, 200 नंबर का पेपर होता है सी सेट का। क्वेश्चंस कितने होते हैं? 80। यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 2.5 नंबर का भी, ठीक है। जब हम 200 की 80 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2.5 जो है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का बैठता है। तो हम सपोज करते हैं 80 में से यदि हम 30 क्वेश्चन राइट करते हैं, सपोज करो भाई, ठीक है, 30 क्वेश्चंस राइट करते हैं और आपके 30 क्वेश्चंस रीजनिंग प्लस यदि आप मैथ को मिलाकर चलोगे तो आप 30 प्लस क्वेश्चंस को क्या कर दोगे? राइट कर दोगे, यदि आपकी कमांड रीजनिंग प्लस मैथ के अंदर अच्छी बना ली, ठीक है। ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है,
कॉम्प्रिहेंसिव नहीं अटेम्प्ट कर सकता, या कुछ भी लगा लो। जिसका मैथ है तो वो भी बताऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग के थ्रू किस तरह आप वो कर सकते हो। तो आप रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो आपके 30 प्लस क्वेश्चंस 80 में से जब आप राइट करते हो तो एक क्वेश्चंस 2.5 नंबर का होता है, आप 30 क्वेश्चंस राइट करते हो तो मतलब 30 गुणा में कितना हो जाएगा 2.5, 30 दूनी 60, 30 का आधा 15, यानी कि आपके 75 नंबर आ गए। ठीक है, 200 में से आपने ले लिए 75 नंबर और केवल क्वालिफाई होता है, पीएचडी की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आप हर चीज़ के अंदर यदि आप ये सोचो कि 80 हैं यार, 30 क्वेश्चन ही राइट करे इतना, ये तो गजब हो गया, अब तो प्री क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी आपने जब आपकी इसके ऊपर कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं है, केवल डिसाइड है क्वालिफाई। और क्वालिफाई किसके ऊपर है? आपका प्री के ऊपर। आप ज़्यादा एफर्ट क्यों लगा रहे हो? आपने जो चीज़ पूछ रखा केवल उतना ही जवाब दो। ठीक है, ज़्यादा जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप 80 में से 30 क्वेश्चंस राइट कर देते हो तो 30 क्वेश्चंस यानी कि आपके बैठ गए, मान लो जैसे कि 30 क्वेश्चंस राइट करते हो, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है तो आपके 75 नंबर आ गए भाई। ठीक है, आपका आराम से सीसेट क्वालिफाई होगा। यदि आप 80 में से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट राइट कर देते हो, सफिशेंट अभी। ठीक है, ज़्यादा मतलब ये ना सोचना कि 80 में से और आपने, हाँ भाई ये है 30 क्वेश्चंस आपके राइट होनी चाहिए। कभी ये सोचो कि 30 क्वेश्चन ही लगाया और उसमें से 30 में से देखा कि 20 नंबर बने हुए, सॉरी 20 क्वेश्चन राइट हुए और क्या हुआ 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। और एक और आपको मैं बात बता दूं, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग क्या है? वह नेगेटिव मार्किंग है भाई साहब 1/3, 1/3 है, यानी कि 3 रॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो 1 नंबर आउट। ठीक है, इसी तरह प्री के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और सीसेट के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान कर लेना। आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसके ऊपर आप ज़्यादा, जिसके ऊपर श्योर हो भाई कि हाँ ये ठीक हो सकता है। और उसके बाद देखो, ये 100 में से जब आप प्री की बात करते हो तो 100 में से आप, ऐसा नहीं है कि आप 90 राइट कर दोगे, आज तक हुआ ही नहीं है ऐसा सिस्टम। तो आप यदि 100 में से यदि आप 40 क्वेश्चन भी राइट करते हो ना, तो आपकी तैयारी बहुत ही बुलंद हौसले के साथ चल रही है। और 40 क्वेश्चंस राइट करने के बाद उसके बाद आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपकी फिर वहाँ पर 50-50 चलता है मेरे भाई। ठीक है, क्या चलता है? 50-50 चलता है। और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यदि आपके 45-50 के करीब आपके राइट क्वेश्चन होते हैं तो आपके प्री होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सीसेट में, मैंने बता ही दिया, सीसेट में इस तरह होगा। उसके बाद 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 200 नंबर का पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है सीसेट के अंदर। उसके बाद प्री का मैंने बता दिया, ये चीज़ रहती है। तो ये मैं बात लेकर चलता हूँ, आपको प्री का मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो प्री के जो सब्जेक्ट है, इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था कि क्या क्या रहेगा। तो ये चीज़ें हैं भाई। उसके बाद मैं अपने YouTube चैनल फतेह एस्पिरेंट के ऊपर रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स के चैप्टर मैं करवाऊँगा। और रीजनिंग सबसे पहले हम मैथ करेंगे और मैथ का जो पोर्शन करेंगे वो हम अर्थमेटिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांस के कुछ चैप्टर हैं। ये नहीं है कि अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस को मिलाकर मैं सभी चैप्टर कराऊँगा, ये कोई नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले 5 साल के 2019 से लेकर 24 तक के, सॉरी 23 तक के, मतलब 23, 22, 21, 20 और 19 से लेकर 23 तक के पिछले 5 साल के सीसेट के मैंने पेपर उठाए और उसके अनुसार मैंने ये देखा कि कौन से चैप्टर ज़्यादा पूछने लग रहा है, रीजनिंग के वे कौन से हैं, मैथमेटिक्स के कौन से हैं। उसके थ्रू मैं आपको अलग अलग चैप्टर करवाऊँगा। जैसे कि मैथ के अंदर 14 से 15 चैप्टर करवाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा गहराई से नहीं करवाऊँगा, नॉर्मली जैसे ही होता है, जैसे सीसेट के अंदर है। आप आराम से, आप यदि मैथ को जब करोगे, जब आराम से आप सीसेट के जब प्री, जैसे कि आप 2019, यदि आप 2011 से भी उठाते तो आपका ऑटोमेटिक आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो राइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने देख लिया है कि 2019 से लेकर 23 तक के हम सीसेट के पिछले जो है ट्रेंड के क्वेश्चन उठाएंगे और उसके द्वारा हम सीसेट के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस साइड भी लगाते रहना। ठीक है, यदि आप ज़्यादा वो करते हो
कि हम प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम मतलब जैसे कि हर टाइप को हम अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। इसी बात हम बात करते हैं, फंडा हमारा प्री का मतलब सोल्व हो चुका, हम इसके बारे में कुछ न कुछ नॉलेज हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मेंस के ऊपर भी। मेंस जिसका प्री क्वालिफाई हो गया, यानी कि जीएस प्लस सी सेट क्वालिफाई हो गया, तो आपका मेंस के ऊपर आओगे आप, ठीक है। और मेंस में आपका क्या रहता है, देखो भाई मेंस में हमारा रहता है कि अब हम बात करते हैं प्री क्वालिफाई होने के बाद हम मेंस के स्टेज में जाते हैं, फेज नंबर 2 के अंदर जाते हैं। जो जनरल की गई थी, जिसके लिए इंटरव्यू कॉल आने के लिए उसको क्वालिफाई किया, वो कितने पे किया, 748 पे। इसके बेस पे हमारे पास इंटरव्यू कॉल आई भी फेज नंबर 3 के अंदर एंटर लेने के लिए। तो मेंस की जब 748 पे जनरल की जगह, ईडब्ल्यूएस की 715 पे गई, ओबीसी की कितने पे गई, 714 पे गई, और एससी की 699 पे गई, 99 पे गई, और एसटी की जब हम बात करते 706 पे गई, और पीडब्ल्यूबीडी 1 की जो 677 पे गई थी, और 2 की 706 पे गई थी, और 3 की 351 पे गई थी, और 419 पे किसकी गई थी, 5 की गई थी भी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब ये करने के बाद यदि आपकी जो ये कट ऑफ है, ये अकॉर्डिंग टू मतलब दिस रिजल्ट अकॉर्डिंग टू 2022 की, मतलब कहने का बात है कि 2022 के रिजल्ट के अनुसार, ये 2022 का रिजल्ट है जो कट ऑफ गई थी भी, ठीक है। अब 2023 की आई नहीं है, क्योंकि 2023 की साथ में आएगी जब रिजल्ट सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी हमेशा अपनी साइट के ऊपर सब कुछ फाइनल हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आपका प्री की कट ऑफ कितने पे गई थी, मेंस की कितनी गई थी, और फाइनल कितने पे गई थी, मेरिट लिस्ट सब बाद में वो अपने साइट पे दिखाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास, यदि आप इसको क्वालिफाई कर ले, जैसे कि जनरल के 748 का जिसका मार्क्स बने थे उसके पास इंटरव्यू कॉल आ गई थी भी, 715 पे जिसकी बने थी ईडब्ल्यूएस में उसके पास इंटरव्यू कॉल आ गई थी, 714 पे भी इंटरव्यू कॉल आ गई थी, और एससी की 699 पे आ गई थी, एसटी की 706 पे आ गई थी, और पीडब्ल्यूबीडी की 677 पे आ गई थी, और 2, 3 और 5 706, 351 और 419 की उनके पास इंटरव्यू कॉल आ गई थी भी। अब हम बात करते हैं फाइनल की भी। आपने इंटरव्यू दिया, आप इंटरव्यू पैनल के अंदर गए, वहाँ आपने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू ने आपको बहुत ही आपके जो जवाब है बहुत ही आपने अच्छे दिए, सब कुछ आप ओके हो, तो आपको मार्क्स मिले इंटरव्यू के अंदर। और जो फाइनल उसके बाद जो कट ऑफ लगी वो हमारी गई 906 पे किसकी गई, जनरल की गई थी, और उसके बाद 906 पे किसकी गई थी, जनरल की गई थी, और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, 926 पे गई थी, ओबीसी की 923 पे। यानी कि इसका मतलब है इसके ऊपर हमारी अब रैंक आएंगी भी, ठीक है। जैसे कि 906 पे किसकी गई थी, जनरल की गई थी, 926 पे हमारी ईडब्ल्यूएस की गई थी, 923 के ऊपर हमारी ओबीसी की गई थी, 893 पे हमारी एससी की गई थी, एससी की गई थी, और 900 पे किसकी गई थी, एसटी की गई थी, और पीडब्ल्यूबीडी 1 की 879 पे गई थी, और उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी 2 की 913 पे गई थी, और 3 की 632 पे, 590 पे किसकी गई थी, 5 की गई थी। ये चीज़ें थी भाई, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला था भाई कि आप इतना एफर्ट लगाएं कि आपका आराम से प्री क्वालिफाई हो जाए, आप मेंस के लिए जा सके। और मेंस के अंदर जो हमारे मैंने ये बताया था कि कौन कौन से जो हमारे प्री कितने नंबर का रहता है, मेंस में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कितने कितने नंबर के आते हैं, उसके अंदर क्वालिफाइंग जो पेपर होते हैं वो कौन से होते हैं, कितने पेपर होते हैं, और जिसके ऊपर हमारे नंबर काउंट होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को थोड़ी बार बार रिपीट करके देखना, और ये वीडियो आपको एक इस मुकाम पे पहुँचा देगी आप कितना एफर्ट लगाएं और कितना नहीं लगाएं भी, ठीक है। ज़्यादा आप मतलब वो दिखाते हैं ना अपने पास से ज़्यादा स्मार्ट, वो इतना ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी चलता है, इतना ज़्यादा भी नहीं चलता भाई, ठीक है। और जैसे कि मैं नॉर्मली एक चीज़ लेकर चलता हूँ, सिलेबस भी। तो हम बात करते हैं
देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पीटी की, उसके बाद मेंस की, उसके बाद इंटरव्यू की भी। ठीक है, जब हम पीटी की बात करते हैं तो आपने पता होगा कि पीटी के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर का पेपर होता है। और टाइमिंग की जब हम बात करते हैं 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट का क्या होता है, पेपर टाइम होता है। ठीक है, और मैंने कट ऑफ भी बता दी कितने कितने पे जाती है 200 में से। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये रहता है हमारा पीटी का फंडा। उसके बाद इसके साथ हम बात करते हैं सीसेट की। सीसेट की जब हम बात करते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की जब हम बात करते थे, तो 80 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। और उसके बाद क्या थी, 200 नंबर का पेपर हो गया। उसके बाद और क्वालिफाइंग पेपर होता है, 33.5% में मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं भाई, ये था हमारे पीटी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंस की भी। मेंस के जब हम बात करते हैं, इसके अंदर सबसे पहला एक हिंदी का पेपर होता है, एक लैंग्वेज होती है, इंडियन लैंग्वेज के ऊपर पेपर होता है हमारा। जैसे कि हम बात करते हैं कि कंपलसरी जो इंडियन लैंग्वेज होती है हमारी, ये क्या होती है, हिंदी का जो पेपर होता है ये एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज के थ्रू होता है। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी का हिंदी होता है, किसी का तेलुगु होता है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू आप पेपर दोगे। और ये जो पेपर होता है ये आपके 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपने 33.5% नंबर ही लेने होते हैं। मतलब आपको केवल ये क्वालिफाई ही पेपर होता है, आपने केवल क्वालिफाई ही करना होता है। और ये हिंदी का, इसी तरह एक इंग्लिश का पेपर होता है, और इंग्लिश का पेपर भी यही रहता है। और मैं आपको बता दूँ ये 3 घंटे का पेपर रहता है। और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, ये भी अपना 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 3 घंटे का पेपर होता है, ये भी क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके बाद हमारा एसे राइटिंग होता है। एसे राइटिंग आपको पता होगा वो कितने नंबर का होता है, वो 250 नंबर का होता है। ठीक है, कितने नंबर का होता है एसे राइटिंग, 250 नंबर का होता है। और आपको 3 घंटे का क्या मिलता है, समय मिलता है भाई। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल का जो पेपर रहता है सबका अलग अलग ऑप्शनल रहता है। किसी का हिंदी लिटरेचर हो गया, किसी का हिस्ट्री हो गया, किसी का PSIR हो गया, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, वो अपनी चॉइस के अनुसार उसकी एक उसके अंदर इंटरेस्ट है पढ़ने का, एक अच्छा अपना ज्ञाता समझता है उसके प्रति। जैसे कि किसी का भाई मैथिली हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, किसी की हिंदी अच्छी तो उसने हिंदी लिटरेचर ले लिया, किसी का मैथ अच्छा तो मैथ ले लिया, किसी का साइंस अच्छी तो साइंस ले ली, किसी की हिस्ट्री अच्छी तो हिस्ट्री ले ली। जिसका जो भी कुछ अच्छा है उसके अनुसार उसने अपना ऑप्शनल ले लिया भी। ठीक है, और ऑप्शनल हमेशा वो लेना चाहिए, किसी की डिमांड, किसी के कहने पर, किसी की थोपने पे हमें नहीं लेना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वही ले, क्योंकि करना आपने है, उसने नहीं करना जिसने आपको बताया है। और दमखम दिखाना है वो आपने दिखाना है, उसने नहीं दिखाना। तो ये हमेशा ऑप्शनल की जब आप एक चॉइस लेते हो वो बड़े ध्यान सोच समझ के आपको ऑप्शनल भरना है, जल्दबाजी में आपको ऑप्शनल नहीं भरना है। क्योंकि ऑप्शनल ऐसे राइटिंग और आपका इंटरव्यू, ये 3 चीज़ें एक ऐसी 3 जो पॉइंट्स हमारे ऐसे रहते हैं जिसके ऊपर हमारी रैंक टिकी हुई होती है। और ये जो नंबर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको IAS IPS जो बनाने का काम करते हैं, ये 3 रैंक तो बहुत 3 स्टेप हमारे, 3 टॉपिक्स जो है हमारे, जैसे कि ऐसे राइटिंग, उसके बाद हमारा ऑप्शनल, उसके बाद हमारा इंटरव्यू। इसके अंदर आप अच्छे से मार्क्स लाते हो, क्योंकि GS में आप कितनी भी मेहनत कर लो, इतनी ज़्यादा मार्क्स आने की वो नहीं है कि 100 + 100 ऐसे 95 या
195 से लेकर 120 तक के आपके मार्क्स रहने वाले हैं। जीएस के अंदर इतने ज़्यादा नहीं आते, तो टोटल मिलाकर आप जीएस की जब हम बात करते हैं 400 प्लस ऐसे कुछ मार्क्स रहते हैं। तो आप यदि अच्छी तरह से दमखम दिखाने की बात करते हैं तो ऐसे राइटिंग के अंदर दिखाए, ऑप्शनल के अंदर दिखाए, ऑप्शनल को बार बार रिवाइज करें, और वो ऑप्शनल है जिसके आपके ज़्यादा उसके अंदर रुचि है, ठीक है, वही ले। क्योंकि आप यदि उसके अंदर रुचि होगी तो आप अच्छे से एक फ्रेश दिमाग के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो किसी के थोपने पे, किसी के, जैसे कि आपका दोस्त है, उसने मान लो आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आपको हिंदी लिखने की जो राइटिंग है वो भी अच्छी नहीं है, और आपने ले लिया हिंदी लिटरेचर, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये आपके लिए सरासरी एक मूर्खतापूर्ण का काम होगा, जो मूर्खता वाला काम होता है वो होगा आपके लिए। क्योंकि आपको देखो हिंदी लिखने की आपके पास स्किल नहीं है, उसके बाद आपने हिंदी पढ़ने की भी स्किल नहीं है, और आपने ले लिया हिंदी लिटरेचर, तो आपका ऑटोमेटिक ऑप्शनल के अंदर मार्क्स गिर जाएंगे। और यदि आपका जीएस अच्छा हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि यदि आप ऑप्शनल पता है कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का ऑप्शनल होता है। 2 पेपर होंगे आपके 250 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे के। जैसे कि एक दिन में यदि आपका सुबह ऑप्शनल होगा एक पेपर, तो पेपर 2 हमारा शाम को होगा। तो हम बात करते हैं ऑप्शनल, यही हिस्से की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक पेपर होता है 250 नंबर का, ठीक है, और दूसरा पेपर भी हमारा 250 नंबर का होता है। तो दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो 300 प्लस आपके मार्क्स बनते हैं। तो आपकी ऑप्शनल के अंदर बेस्ट जो आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार तैयारी है, तो उसके बाद 3 घंटे का पेपर ये रहता है, 3 घंटे का पेपर ये रहता है। उसके बाद यदि आप ऑप्शनल के बाद हम बात करते हैं अगले स्टेप के ऊपर, हम बात करते हैं GS 1 पेपर, GS 2 पेपर, GS 3 पेपर और GS 4 पेपर, ठीक है, ये रहता है। अभी इसके अंदर आपके हर जो पेपर 1 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय होता है। ये भी 250 नंबर का 3 घंटे का समय, ये 250 भी 3-3 घंटे का समय होता है भाई। तो ये पेपर रहते हैं हमारे। उसके बाद हम लास्ट स्टेज की जब हम बात करते हैं वो करेंगे हम इंटरव्यू की भी। किसकी बात करेंगे? आपका इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, ठीक है। यदि आपकी अच्छी पकड़ है, यदि आप एक फ्रेश दिमाग के साथ, एक इंटेलिजेंस के साथ, एक करंट अफेयर के मुद्दों के साथ आप कोई भी डाटा देते हो, कोई भी हर चीज़ का एक आंसर देते हो, एक बहुत ही ऐसे नहीं है कि रटाई जवाब देना, ऐसे नहीं है कि फ्रेश दिमाग से अपने ओपिनियन देना, हर चीज़ के ऊपर आप एक गहरी डिबेट के साथ एक डिसीजन लेना, ये सभी मैटर करते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। और हर चीज़ को आप कितनी इंटेलिजेंस के साथ सोचते हो, कितनी आप करंट के जो मुद्दे हैं उनके साथ सोचते हो, आपको कोई भी सिचुएशन दे दी उस सिचुएशन को आप किस तरह हैंडल करते हो, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके ऊपर मैटर करती हैं कि आपने तैयारी किस लेवल तक की है। तो हमेशा जो इंटरव्यू पैनल के अंदर जो सदस्य बैठते हैं ना यूपीएससी के, वो बड़े ही टैलेंटेड होते हैं। वो 2 मिनट में आपको ये पकड़ लेते हैं कि ये सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, हाँ इसने तैयारी कैसी की होगी, वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से, आपको केवल 2 मिनट के अंदर, या 2 मिनट तो मतलब बहुत ज़्यादा बोल दी, 1 मिनट के अंदर आपको परख लेंगे कि ये बंदा है कैसा, ठीक है। बहुत ही तेज़ दिमाग के बैठते हैं। और यूपीएससी संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है भाई, बहुत अच्छी संस्था है, और सबको एक मौका बहुत ही किसी को मिलता है उसमें बैठने का। और मैं आपको चाहता हूं कि आप बैठें, अच्छे से तैयारी करें, और आपका हर जो है सपना पूरा हो। और क्योंकि इंटरव्यू फेज़ जो एक लास्ट जो स्टेज रहती है उसके ऊपर हमारी उम्मीदें टिकी हुई होती हैं। जो फाइनल लिस्ट आती हैं उसमें जो बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर के अंदर, नेहरू विहार, लक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर, पता नहीं कौन कौन से नगर हैं यहाँ पर, इतने बड़ी बड़ी इलाकों के अंदर जब तैयारी करते हैं, जो लाखों की उम्मीद, जो बच्चों की, जो हज़ारों में जो बच्चे होते हैं उनकी उम्मीदें टिकी हुई होती हैं कि काश हमारा लास्ट अटैम्प्ट में इसमें हो जाए। तो ये जो सभी सिचुएशन है ये एक देखने और समझने और एक सोचने की एक हमारी क्षमता है। और जब हम बात करते हैं इंटरव्यू की 275 मार्क्स का होता है, और जब सारे ऑल ओवर, ठीक है, तो ऑल ओवर जब हम बात करते हैं तो आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करती है। उसके बाद आप पीटी का ये प्रोसेस रहता है, मेंस का ये प्रोसेस रहता है, और इंटरव्यू हमारा 275 नंबर का होता है। तीनों फेज़ के मैंने मार्क्स बता दिया कितने कितने नंबर के होते हैं। और उसके बाद यही चीज़ है इस वीडियो के अंदर, मैं यही बताऊंगा कि आपको
कितने कितने जो सब्जेक्ट हैं वो कितने कितने नंबर के हैं, कितनी कितनी टाइमिंग है, इंटरव्यू कितने नंबर का है, पीटी की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो के ऊपर, इस जो स्ट्रैटेजी के ऊपर आप अपने अलग से अपना एक जैसे कि एक पन्ना बनाए, एक जैसे कि एक पन्ना लो, उसके ऊपर आप अपने खुद से सिलेबस को लिखो और आप ज़्यादा अपने से अपने जो खुद के एफर्ट है उसको डालने की कोशिश करो, ठीक है। यदि आप पूरे 101% पूरा 100 यानी कि 101% है, 100 से भी 1% ज़्यादा यदि आप एफर्ट लगाते हो तो आपका ज़रूर होगा, ठीक है। तो यही मैं प्लीज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाला था। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करते रहें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और यदि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। तो प्लीज़, थैंक यू, जय हिंद।